जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ जगदम्बा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ पितृपक्ष के समापन के बाद यानी आश्विन अमावस्या के बाद ही होता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होता है। यह नवरात्रि शरद ऋतु में आती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। एक नवरात्रि चैत्र माह में आती है, उसे चैत्र नवरात्रि के नाम से जानते हैं। इन दो नवरात्रियों के अलावा दो गुप्त नवरात्रि भी होती है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करते हैं। दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन, नवमी को हवन और दशमी के दिन शारदीय नवरात्रि का समापन हो जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, दुर्गा अष्टमी और महानवमी कब है, माँ दुर्गा का आगमन व प्रस्थान किस पर होगा, यह शुभ है या अशुभ है, नवरात्रि से जुड़ी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस बार 3 अक्टूबर से हो रहा है और इस बार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माँ दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं। माँ दुर्गा किस वाहन से आएंगी, इसका असर देश और दुनिया पर देखने को मिलता है। अब की बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी, या हम डोली भी उसको कह सकते हैं कि डोली पर माता सवार होकर के आएंगी। माँ दुर्गा का पालकी पर या डोली पर सवार होकर आना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, ये इस पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभारंभ किस दिन से हो रहा है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का शुभारंभ होता है तो माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी घोड़ा मानी जाती है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा रविवार व सोमवार को आती हैं तो उनकी सवारी हाथी होती है, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है। इसके साथ ही बुधवार के दिन आती हैं तो नौका में सवार होकर आती हैं। शनिवार के दिन नवरात्रि खत्म होने का अर्थ है कि माँ चरणायुध यानी कि पैदल होकर के जाएंगी, कोई सवारी से माता रानी का प्रस्थान नहीं होगा। माँ का दुर्गा का आगमन पालकी पर शुभ नहीं माना जाता है और पैदल प्रस्थान भी शुभ नहीं माना जाता है। इसका मानव के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। देश दुनिया को आंशिक महामारी व प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। वहीं माता रानी का चरणायुध प्रस्थान करने से जीवन में दुख और अशांति बढ़ सकती है। यदि आप नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ नियमों को ध्यान में जरूर रखें और माता रानी का जो है आगमन और प्रस्थान दोनों जो है देश दुनिया और स्वयं के लिए भी जो है शुभ नहीं है। तो इसके लिए कुछ नियमों का आप पालन जरूर करें, जिससे कि आपको माता रानी के पूजा का, व्रत का और जो भी आप अनुष्ठान आप कर रहे हैं नवरात्रि में 9 दिनों में, उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। यदि आप 9 दिनों के दौरान आपने अखंड ज्योति जला के रखी है तो इस दौरान घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से भी दूरी बनानी चाहिए, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि नवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को दिन में नहीं सोना चाहिए। माता रानी का ध्यान करें, दिन में सोना नहीं है, माता रानी का आप ध्यान करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माता रानी के मंत्रों का आप जाप करें। जो भी मंत्र आप जाप करना चाहते हैं, ओम येम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे या सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या सर्व बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतानित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यंत न संशय। जिस भी मंत्र को आप दुर्गा सप्तशती में पीछे की तरफ जो है ऐसे बहुत सारे मंत्र लिखे हैं जो किसी विशेष कामना से यदि आप करना चाहते हैं तो उन मंत्रों का आप
जाप करें और मन में किसी के लिए भी बुरे विचार आप न लाएं, नेगेटिविटी आपके मन में किसी के लिए भी नहीं आनी चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का आप पालन करें। जो है यदि पति पत्नी साथ में रहते हैं तो उनके बीच में जो है पति पत्नी का संबंध नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, अब जानते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्योंकि जब हम घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करते हैं तभी जो है माता रानी का जो है वास होता है और जोत जो हम जलाते हैं उसमें माँ की जो है महिमा होती है, माँ का जो है उसमें बल होता है, माँ की ताकत होती है, माँ की शक्ति उसमें समाहित होती है। तो जो है शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक होता है। मान लीजिए कि यदि आपके पास माता रानी की कोई तस्वीर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है और आप जो है इस बार जो है नवरात्रि पर कलश स्थापना करना चाहते हैं, माता की चौकी बिठाना चाहते हैं, तो आप बिना मूर्ति और बिना जो है तस्वीर के भी, माता रानी की यदि तस्वीर नहीं है तो उसके बिना भी आप अपनी इस पूजा को आप संपन्न कर सकते हैं। कैसे करना है कि आप यदि मात्र एक जो है कलश आप स्थापित करते हैं तो उस कलश स्थापना में ही संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है, माता रानी का उसमें निवास बन जाता है। और जो है जो आप ज्योत जलाते हैं, बस कलश और ज्योत ही जो है पर्याप्त है। अगर आपके पास जो है कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप ऐसे भी माता रानी की स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना नवरात्रि की शुरुआत का प्रतीक होता है, यानी जो हम घट स्थापना करते हैं वो नवरात्रि के पहले दिन, नवरात्रि की प्रतिपदा पर हम उस घट स्थापना करते हैं। ये अनुष्ठान प्रतिपदा तिथि पर अर्थात नवरात्र के शुरुआती दिन पर किया जाता है। घट स्थापना पे आप जवारे बोते हैं तो वो जवारे भी हमारे आने वाले समय को, हमारे भविष्य को जो है बहुत कुछ उसके बारे में बताते हैं। आगे जो है हमारे चैनल पर इसका भी वीडियो आपको मिलेगा कि जवारे का क्या महत्व है, जवारे कैसे बोए और किस तरह के जवारे उगते हैं, तो हमें माता रानी हमारे जीवन में आने वाले समय के लिए हमको क्या संकेत देती हैं। साल 2024 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:19 से लेकर 7:23 पर होगा। यानी 6:19 से 7:23 के बीच में आपकी कलश स्थापना हो जानी चाहिए। इसके साथ ही एक अभिजीत मुहूर्त है। अगर मान लो सुबह के समय में किसी के पास में समय नहीं है, सुबह जो है तो वो 11:52 से लेकर 12:40 पर कलश स्थापना कर सकते हैं। ये अभिजीत मुहूर्त होगा। मान लो किसी को अपना ड्यूटी ऑफिस जाना है और इस समय नहीं कर सकते तो वो सुबह के समय मॉर्निंग में कर ले। 6:19 से 7:23 के बीच का समय है उनके लिए। और जो घर में है या अपना आराम से करना चाहते हैं या कोई सुबह नहीं पॉसिबल है उनके लिए करना, तो वो 11:52 से लेकर 12:40 तक घट स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। उसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा अष्टमी के दिन। इस साल महानवमी भी 11 अक्टूबर को ही है, यानी कि अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। इसलिए अष्टमी के दिन आप कन्या पूजन करिए और महानवमी का जो हवन होता है, पूर्णाहुति होती है, वो आपको 12 अक्टूबर शनिवार को करना चाहिए जो है। और यदि मान लो कभी क्या होता है, नवरात्र के दौरान बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बीच में ही कन्या पूजन कर देते हैं अपने समय के, अपनी सुविधा के अनुसार। तो यदि कुछ ऐसी अड़चन है आपके साथ में, आप नहीं कर सकते हैं, तो आप जैसा है समय आपके पास वैसा करें। लेकिन अच्छा यही होता है कि अष्टमी के दिन आप कन्या पूजन करें और नवमी को जो है आप हवन करें जो है। लेकिन अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है, इसलिए नवमी का जो हवन होगा वो 11 अक्टूबर को नहीं होगा, 12 अक्टूबर शनिवार को नवमी का हवन किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं कुछ नया, कुछ अद्भुत आपके लिए लेकर। तब तक के लिए जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।